हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। आज से हमारे चैनल पे आप लोगों को क्लास 10th का भी वीडियो प्रोवाइड होगा बेटा। और जो भी बच्चे क्लास 10th का वीडियो अगर चाहते हैं कि देखें या पूरा लेक्चर चाहते हैं तो वो कमेंट करके बताएंगे। और जिसके पास भी ये चैनल अभी फ़िलहाल में यानी कि ये वीडियो पहुँच रहा है वो प्लीज़ क्लास 9th और 10th के बच्चों को भी शेयर करें, जिससे वो लोग इसका फ्री में पूरा क्लास ले सकें। हमारे यहाँ कोई चार्ज नहीं लगता, हम बीएससी का पूरा क्लास फ्री में पढ़ाते हैं। और अब 9th 10th भी स्टार्ट कर रहे हैं जिसका कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो 9th का क्लास स्टार्ट हो गया, 10th का ये हम पहला क्लास ये कह सकते हैं कि एक सारांश के रूप में या सरसरी निगाह से हम पहले वाले चैप्टर को देखेंगे जो आपका है लाइफ प्रोसेस। भाई इसके बारे में हम बात करेंगे क्या होता है और लाइफ प्रोसेस है क्यों इसका नाम पड़ा और इसमें क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें। और एक बात और बता दें, जैसे आप लोग अपने कॉलेज और कोचिंग में पढ़ते हैं यानी स्कूल और कोचिंग में पढ़ते होंगे, उस ढंग से पढ़ाएंगे जरूर लेकिन उससे भी बेटर हम देंगे, ये ध्यान देना। और जितने देखो भाई आप लोग ये हंस दोगे कि भाई उससे बेटर, हाँ बेटर भाई सब कहते हैं लेकिन हम देंगे, पूरी कोशिश रहेगी बच्चा, ठीक है। जैसे इसमें आप लोगों को जो भी पढ़ना है वो आपके चैप्टर में दिया हुआ है, वो सारी चीज़ें हम उठा के एक एक टॉपिक हेडिंग वाइज हम लेके चलेंगे, ये ध्यान देना। जैसे मान लो यहाँ पे आप लोगों के चैप्टर में है न्यूट्रिशन है, इसके बाद हम बोलेंगे कि रेस्पिरेशन है। हम क्या बोलेंगे, बुक आपका बोल रहा है, नहीं कहोगे कि भैया सर जी पहला क्लास में सब बोल दे रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, यह आपके बुक में है बेटा। फिर ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट सिस्टम कह सकते हो, ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट कर देंगे तो भैया आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन। देखो बच्चा, लाइफ प्रोसेस है क्या, जीवन को चलाने के लिए यह जैसे हम यहाँ पे चल रहे हैं या आप चल रहे हो, तो इसको चलाने के लिए बहुत सी क्रियाएं होनी जरूरी है शरीर में, और बहुत सी क्रियाओं के द्वारा शरीर चलता है, यानी जीवन चलती है, लाइफ चलता है। तो ये जो प्रोसेस होती है इसी को बोला जाता है लाइफ प्रोसेस। इसमें इन्वॉल्व क्या क्या हो रहा है यही डिपेंड करता है। जैसे हमने देखा न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है। ट्रांसपोर्टेशन में सर्कुलेशन आप पढ़ लेंगे। चलिए हम बात करते हैं बेटा, पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की। लाइफ प्रोसेस हमने बता दिया, लाइफ का मतलब जीवन, यानी जो भी जीवित व्यक्ति है या जीवित जीवधारी है उनको जिंदा रहने के लिए, उन्हें जीवित रहने के लिए शरीर की जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती हैं उसे ही लाइफ प्रोसेस बोला जाता है। तो लाइफ प्रोसेस को समझने के लिए बहुत सी इसमें स्टेप दिए हुए हैं। जैसे न्यूट्रिशन हमको जानना होगा कि लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन का क्या रोल है। ओ TION सॉरी, न्यूट्रिशन। अब एक बात बताओ बच्चा, अगर हम बात न्यूट्रिशन की कर रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी जीवधारी हो उसको न्यूट्रिएंट मटेरियल चाहिए, बाहर से इन्वायरमेंट से ले या फिर अपने घर से ले, चाहे जहां से भी लेगा, लेकिन वो लेगा। ये लेगा तो वो लेगा कैसे, वो उसका कोई विधि तो होगा। तो न्यूट्रिशन एक विधि है जिसमें क्या होता है कि जीवधारी न्यूट्रिएंट मटेरियल को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं या इंगल्फ करते हैं। ये बात तो हम लोगों को समझ में आई कि न्यूट्रिशन यह है कि जो जीवधारी अपने आप को जीवित रखने के लिए न्यूट्रिएंट मटेरियल को लेते हैं, यह हमने जाना। लेकिन यह होता क्या है, यह एक प्रकार का क्या है कि सप्लीमेंट का फुलफिल होना, किसी भी ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिएंट मटेरियल का फुलफिल्ड होना जिसकी वजह से उसकी लाइफ कंटिन्यू चल सके, तो यह है न्यूट्रिशन। लेकिन उस न्यूट्रिशन में भी कुछ चीजें इन्वॉल्व होती हैं, क्या क्या। जैसे यहां पे अगर हम बात करें, न्यूट्रिशन दो प्रकार से हमको देखने को मिलता है। एक होता है ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक में बेटा क्या होता है, जैसे बैक्टीरिया को हम देखते हैं, बैक्टीरिया में कीमो वाला हम देख लेते हैं, और यहां पे दूसरा हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस कहाँ मिलता है बच्चा? ये हमको देखने को मिल जाता है किसमें? प्लांट में मिलता है। किस में मिलता है? प्लांट में मिलता है। ये तो बैक्टीरिया में हमने देख लिया, इसकी कोई बहुत वो रोल नहीं है क्योंकि आपके चैप्टर में भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो यह एक प्रकार का न्यूट्रिशन ही है जिसमें पौधे क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। पौधे भोजन बनाते हैं, लेकिन फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो मतलब होता है फोटो, खींच मेरी फोटो। ये मत कर देना कि खींच मेरी फोटो। देखो, फोटो का मतलब पर्टिकुलर बोला जाता है कि लाइट से है। फोटो का मतलब ही क्या होता है? लाइट होता है। और सिंथेसिस मतलब होता है किसी चीज का बनाना या बनना। बनाना मतलब केला मत कर देना। फोटोसिंथेसिस यानी लाइट का बनना। अरे लाइट का बनना है ना, प्रकाश की उपस्थिति में कुछ चीज बन रहा है, इसे बोल रहा है फोटोसिंथेसिस। और ये यूज कौन कर रहा है? प्लांट कर रहा है। प्लांट करता क्या है कि यहाँ पे ये प्लांट क्या फोटोसिंथेसिस जब करता है तो इसको कुछ चीज़ों की क्या होती है? नीड होती है। कुछ चीज़ों की नीड होती है। जैसे प्लांट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होता है। और ये क्लोरोफिल है कहाँ? उसके क्लोरोप्लास्ट में है। कहाँ पे है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। प्लांट के क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, जो क्या करता है कि फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। फिर इसको क्या जरूरत होगी बेटा? वाटर की जरूरत होगी। फिर क्या जरूरत होगी? क्या जरूरत होगी? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होगी। फिर इसके बाद क्या अब कहोगे सर ऑक्सीजन कहाँ गया? ऑक्सीजन की जरूरत नहीं हो। ऑक्सीजन तो प्लांट रिलीज करते हैं जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तब। अब हम बात करें इसके बाद यहाँ पे बेटा जो मेन जरूरी है वह क्या है? सनलाइट। अब ध्यान दो, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जैसे आपने ये रिएक्शन देखा होगा CO2 प्लस H2O और क्या बन गया? 6CO2 6 C6H12O6 हम कर दे रहे हैं डायरेक्टली, उसके बाद हम बना लेंगे। ठीक है, यहां से हटा दे रहे हैं, ऊपर वाला हम हटा दे रहे हैं। रिएक्शन आप ध्यान देना। देखो, हम सिर्फ बेसिक चीजों को अभी फिलहाल में समझाएंगे, उसके बाद हम पूरी चैप्टर की एक एक टॉपिक उठाएंगे। बहुत मजे से आप समझोगे बेटा। हम पढ़ाने का जो वो है ना, हम ये चाहते हैं कि देखो आपको अगर हम ये समझ ले कि आप बहुत एकदम सब कुछ समझ के आए हो तो भी पढ़ाने में प्रॉब्लम होगा आपको, और ये समझ लें कि आपको कुछ नहीं आता तब भी प्रॉब्लम होगा। लेकिन इतना तो जानना चाहिए कि सामने वाले बच्चे को एकदम जीरो से नॉलेज दो। अगर आप एकदम जीरो लेवल से लेके चलोगे ना तो बच्चा पकड़ लेगा और बहुत स्ट्रांग माइंड का होगा। लेकिन अगर हम उसको टूट टूट के कहीं से भी पढ़ा दे, आए ये तो आप 9th में पढ़े हो ना, ये आप आगे पढ़ोगे ना तो कुछ नहीं पढ़ पाएगा। वो क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, फिलहाल में आप क्या पढ़ा रहे हो ये मायने रखता है। ठीक है, तो ये क्लास 10th का वीडियो हमने बोला कि एक एक टॉपिक हम पढ़ाएंगे। अभी हम डेमो दे रहे हैं समझ लो, लेकिन जब हम पढ़ाएंगे पूरी टॉपिक एक एक टॉपिक, ये नहीं कि हम पूरा चैप्टर एक दिन में एक एक घंटे में खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हम एक एक टॉपिक करके पूरा अच्छे से पढ़ाएंगे बेटा। बस जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए, सबको शेयर करो। यहाँ हो गया C6H12O6। अब आप कहोगे सर ये तो भोजन बन गया, फिर इसके बाद कर दो प्लस O2। भाई ये भी हो गया। अब आपके माइंड में आएगा कि सर ये रिएक्शन क्या ऐसे रहेगा? अरे बेटा ऐसे रहेगा कि कैसे रहेगा नहीं पता, आप छोड़ दो। बस हम बोले ना, हम इसको इस ढंग से समझाएंगे ना, ये सब एक एक करके आप रिएक्शन ना ऐसे ऐसे चुटकी में संतुष्ट करोगे और 1 मिनट भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन फिलहाल में हम जो कहना चाहते हैं वो ध्यान दो कि ये जो एरो है, इस एरो के ऊपर हमने क्या लगा दिया? सनलाइट। क्या लगा दिया? सनलाइट। यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में सनलाइट। ये कहां पे हो रहा है? एक पेड़ के पत्ते के अंदर। यह सारी क्रियाएं पेड़ के पत्ते के ऊपर चल रही हैं। इस पेड़ के पत्ते के ऊपर क्या है? होंठ नुमा संरचना है, जिसको क्या बोला गया? क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से ये पेड़ का पत्ता क्या था? हरा था। इस क्लोरोप्लास्ट के ऊपर क्या हुआ? सनलाइट पड़ा, और सनलाइट पड़ते ही एटमॉस्फेयर से इसने क्या ले लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। और आप लोगों ने पढ़ा होगा नीचे, अभी ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़े होंगे, सॉरी हम पढ़ाएंगे, वहां पे आप देखेंगे कि जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम पढ़ेंगे तो ये जड़ से जाइलम, जड़ के पास है जाइलम,
और ये जाइलम जल लेके चलता है। क्या लेके चलता है? जल लेके चलता है। और नीचे से ये H2O लेंगे, जल लेंगे, जल। इस H2O को लेके, इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके, इस सनलाइट को लेके ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस कर लेगा। और यह जो प्रोडक्ट बनाएगा वह प्रोडक्ट होगा C6H12O6। बस अभी फिलहाल के लिए आप इतना ही जानो, और इससे ज्यादा हम आगे बताएंगे, एक एक पोर्शन बताएंगे। हमने बोला ना, तो आपको बस बेसिक तैयार कर रहे हैं अभी। यहां पे इसने क्या बना लिया बेटा? ग्लूकोज बना लिया सर जी ये तो। और ग्लूकोज क्या होगा? ग्लूकोज हर किसी के लिए एनर्जी का काम करता है। और बार बार ये ग्लूकोज बनाएगा सर जी, तब तो बहुत मजाक हो जाएगा यहाँ पे। ना बेटा ना, ये ग्लूकोज बनाएगा तब ये बनाएगा क्या? सेलुलोज। और सेलुलोज और या फिर स्टार्च, सेलुलोज और स्टार्च ये बनाते चलते हैं इसी ग्लूकोज की वजह से, जो इसके स्टोरेज फूड मटेरियल के रूप में यूज हो जाएंगे। और फाइनली वहां से ऑक्सीजन दे देता है, जिसकी वजह से आप यहाँ सांस लेके हमारी वीडियो को देख रहे हो। ठीक, तो ये जो आपके पास ऑक्सीजन जा रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? यह एक प्लांट है जिसको हमें बचाना चाहिए, काट के हटाना नहीं चाहिए। ठीक, तो ये प्रोसेस समझ में आया बेटा? ये थी फोटोसिंथेसिस। अब हम बात करेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कई ठो आपने देखा होगा, हम भी बता दे रहे हैं। देखो, एक होता है सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक। आपके माइंड से एक हम क्लियर कर देंगे टॉपिक भी। सैप्रो और फिटिक लिखा है, तो सैप्रो का मतलब होता है बेटा, सैप्रो का मतलब डेड या डीके या सड़े गले मरे हुए। ठीक है, डेड या डीके, DEAD कर दो, डेड या डीके। डेड या डीके मटेरियल पे पाए जाते हैं जो ऑर्गेनिज्म, और वहीं से अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं, उन्हें हम बोलेंगे सैप्रोफिटिक। देखो, सैप्रोफिटिक और सैप्रोजोइक दो होता है। सैप्रोजोइक, अगर हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जीवों पे जाके रुके और उन्हीं से अपना भोजन ले, तो सैप्रोजोइक। सैप्रोफिटिक जो प्लांट से जाके ले। सैप्रोजोइक सैप्रोफिटिक दो वर्ड होते हैं। ठीक है, तो यहां फिलहाल में आपको बस इतना ही जानना है, लेकिन हम बता देंगे। हमने क्या बोला? हम बता देंगे। इसके बाद होता है पैरासिटिक। पैरासिटिक देखो, हम सब लेके चलेंगे, एक एक चीज आपको बताएं। पैरासिटिक क्या है बेटा? आपके सर के ऊपर जू खुजला के पड़े, गोपाल सर का क्लास नहीं छोड़ेंगे, कितना भी तुम काट लो, कल सुबह हम बताएंगे तुमको। फिलहाल में खुजला के लेकिन पढ़ोगे ना। ये जो सर पे खुजली हो रहा है, टेंशन से नहीं हो रहा है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये जू रेंग रहा है। और जो जू रेंग रहा है ये होते हैं आपके ऊपर एक्टोपैरासाइट। ये तो है पैरासाइट, लेकिन उदाहरण के लिए जब शरीर के ऊपर जो चीजें होती हैं उसे बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। लेकिन जब आप खा रहे हो, दुबले पतले होते चले जा रहे हैं, ऐसे हिल रहे हो, फिर भी क्लास में बैठे हो, वो है इंडोपैरासाइट। वो होता है टीनिया सोलियम की वजह से, फैसियोला हिपेटिका की वजह से। तो इन सब की वजह से, एस्केरिस की वजह से जो होता है वो होते हैं इंडोपैरासाइट्स। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस है इंडोपैरासाइट्स। जो आपके ऊपर आए, आपका खून चूस ले, उसको बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। समझ में आया बेटा? तो यह है पैरासाइट। अब जैसे कस्कुटा हो गया, ड्रोसेरा हो गया, ये सब क्या होते हैं? ये सब बाहर जैसे प्लांट के पैरासाइट होते हैं। ठीक है, अमरबेल का पौधा। इसके बाद आता है हेट्रोट्रॉफिक में हो गया ये सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक यानी किसी के ऊपर रह के भोजन के लिए आश्रित होना, उनसे भी लाभ लेना, उनको भी लाभ देना। तो हेट्रोट्रॉफिक का मतलब ही आपको बता दें, जब कोई ऑर्गेनिज्म खुद अपना भोजन न बना के दूसरों से अपना भोजन ले। ठीक, यानी कि फॉर फूड, ये जो ऑर्गेनिज्म है फॉर फूड डिपेंड टू अदर ऑर्गेनिज्म, दीज आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एंड हियर ऑटोट्रॉफिक, दे मेक आवर फूड मटेरियल इटसेल्फ, यानी कि ये अपनी भोजन खुद ही बना ले। मेक आवर फूड मटेरियल इटसेल्फ एंड डिपेंड ऑन अदर बॉडी। सो यू कैन से दैट दीज आर हेट्रोट्रॉफिक एंड दीज आर ऑटोट्रॉफिक। जब वो अपना भोजन स्वयं बना ले तो ऑटोट्रॉफिक, जब वो दूसरे पे आश्रित हो तो हेट्रोट्रॉफिक। ये बातें समझ में आई बेटा? अब देखो, अब इसमें हम कुछ स्टेप लेके चलेंगे। जैसे ये हेट्रोट्रॉफिक में आपने देखा
एक होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। यहाँ हेट्रोट्रॉफिक में हम आपको दिखाएंगे बेटा, ये न्यूट्रिशन ही चल रहा है तो न्यूट्रिशन छोड़ के बाकी हटा दे रहे हैं। इसमें क्या होता है, एक आप न्यूट्रिशन देखेंगे उसमें आपको मिलेगा होलोजोइक। कैसा मिलेगा? होलोजोइक। अब ये हम आपको दिखाते हैं। एक होता है होलोजोइक, होलोजोइक। अब कहोगे होलोफिटिक, हाँ होता है, यानी प्लांट के समान, और ये होता है होलोजोइक, जंतुओं के समान। होलोजोइक जो होता है बेटा, यह जंतुओं के समान होता है। तो यहाँ पे जैसे एक अमीबा हो गया, अमीबा क्या करता है बेटा, अपना भोजन, सॉरी ढेर लहरा दिए। अमीबा जब इसको अपना भोजन यहाँ दिखा तो ये अपने अंदर क्या करता है, एक कैविटी का फॉर्मेशन करने लगता है। देखो फिर से बना रहे हैं, ध्यान दो, घबरा के नहीं पढ़ना है, एकदम रिलैक्स होके पढ़ोगे, सारी चीजें समझ जाओगी। यह एक है, क्या है बेटा, अमीबा। इसको यहाँ पे मिल गया भोजन, यहाँ पे क्या है, भोजन। ये देख लिया, यह क्या करता है कि उसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देगा। किसकी तरफ? इस फूड मटेरियल की तरफ। फाइनली क्या होगा, यहाँ पे आते आते ये कुछ इस ढंग से इस भोजन को अपने बॉडी के अंदर ले लेगा। ये है यही अमीबा, शेप ऐसा हो गया। और फाइनली ये क्या करता है, फाइनली ये क्या करेगा कि इसको ऐसे एक, इसके अंदर ही, इस अमीबा के अंदर ही क्या होगा, एक बबल जैसी संरचना बन जाएगी और इसके अंदर ये फूड मटेरियल मौजूद हो जाएगा। इसको ये क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, खाएंगे। और फाइनली इसके बाद क्या होगा, ये भी तो स्टेप देख लो। इसके बाद यह बबल्स धीरे से यहाँ पे आ चुकी होगी। कहाँ पे आ चुकी होगी? इसके लास्ट वाले पॉइंट पे। अमीबा इधर की तरफ बढ़ रहा है और यह जो बबल्स है, खाया पिया पचाया वाला, यह धीरे धीरे यहाँ आ जाएगा। और फाइनली एक टाइम आएगा कि ये यहाँ से क्या होगा, ऐसे बर्स्ट होगा और इस मटेरियल को वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर निकाल देगा। और फिर इस अमीबा की संरचना कुछ आपको ऐसे दिखलाई देने लगेगी। ठीक है बेटा, तो ये फाइनली ऐसा बन जाएगा। और वेस्ट जो था यहाँ इसके अंदर, पहले जितना पचाना था पचा लिया और उसके बाद रिलीज आउट कर देता है। तो ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को बोलते हैं बेटा होलोजोइक, जिसमें अमीबा क्या करता है, अपने स्यूडोपोडिया या अपने बॉडी के हेल्प से किसी भी फूड मटेरियल को पूरा इंगल्फ करके अपने बॉडी में डाइजेस्ट करके उसके वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देता है। अब देखो ये इतना ही नहीं है, आप आ जाओ ह्यूमन बीइंग में, क्योंकि एग्जाम में जो आपके आएगा बेटा, वो ह्यूमन बीइंग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वहां से डायग्राम आएगा। उस डायग्राम के बारे में हम बात करेंगे। उस डायग्राम के बारे में देखो, हम बात तो पूरा चैप्टर कर दें, पल भर में समाप्त कर दें, लेकिन हम बात यहाँ आपके फिलहाल में आपके चैप्टर की जो कुछ प्रोसेस है उसी की बात कर रहे हैं। ध्यान देना बेटा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। अब ये चीजें यहां से जो हम लेके निकले हैं, तो ये आप ध्यान देना, इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे माउथ। यह क्या है, माउथ हो गया। भाई माउथ में टंग है, टीथ है, लीफ है, ये सब तो आप जानते हो ना, होंठ है, जीभ है, दांत है, ये सारी चीजें जानते हो। लेकिन हम बता दिए कि यहाँ पे इसी के पास यहाँ पे ऐसे है टंग। यहाँ पे देखो बेटा एक ग्लैंड होता है और एक ग्लैंड होता है इसके नीचे, एक होता है इस दांत के नीचे, यहाँ पे एक होता है इस दांत के नीचे, ठीक। एक को बोलते हैं सबलिंगुअल, एक को बोलते हैं सबलिंगुअल, एक को बोलते हैं सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी, ठीक। और यही कान के पास एक ठो होता है, उसको बोलते हैं पैरोटिड। इसको बोलते हैं बेटा पैरोटिड। यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, यानी सबसे लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड। अगर लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड पूछा जाए तो कौन होता है, पैरोटिड होता है लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड। ये लार्जेस्ट क्या होता है, लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, ये लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड होता है बेटा। माउथ हो गया, माउथ के बाद आपको जो देखने को स्पेस मिलता है उसको बोलते हैं बेटा बक्कल कैविटी। क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी बोलते हैं, जहां पे स्पेस होता है, जहां हम भोजन को रखते हैं, आई मीन फूड मटेरियल को क्या करते हैं, मैस्टिगेट करते हैं, कूचते पीसते चबाते हैं।
देन यहाँ से ये स्पेस जो होता है इसको बोलते हैं फेरिंग्स, जहाँ पे आके दोनों चीज़ें ओपन होती हैं। यही फेरिंग्स के पास नोजल चैम्बर वाला ये वाला ओपनिंग भी आके यहीं पे खुलता है और इसके आगे एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस मिलता है, लेकिन वो आपको देखना नहीं है। फिलहाल में आ जाओ ओइसोफेगस। यह है ओइसोफेगस। ओइसोफेगस का क्या रोल है बेटा? ओइसोफेगस में कोई आर्गन नहीं होता, ये म्यूसिलेजिनस मटेरियल से घिरा होता है और सारे मटेरियल को क्या करता है, अंदर नीचे की तरफ ये ढकेलता रहता है। देखो बेटा, थोड़ा जगह कम होने की वजह से हम थोड़ा शार्ट में अब डायग्राम यहीं पे थोड़ा कर दे रहे हैं, ठीक। नीचे ज़्यादा ले जाएंगे तो हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पे ये ओइसोफेगस हुआ, ये वाला जो है यह क्या है, यह है स्टमक, यह है स्टमक। लेकिन स्टमक में देखो बेटा हमने ऐसा क्यों किया कि यहाँ से यहाँ तक कर दिया, इसलिए क्योंकि यह वाला पार्ट, यह वाला पार्ट और यह वाला पार्ट 3 भागों में हमको स्टमक देखने को मिल जाता है। लास्ट में जो होता है बेटा इसको क्या बोलते हैं, बोलो, कमेंट करोगे? कमेंट करके तीनों पार्ट हमको स्टमक का आप लोग बता दो बेटा, 1 2 3, ये आपके लिए जिम्मेदारी है। चलिए हम यहाँ पे अब बात करेंगे। इसके बाद यहाँ एक ऐसे लीफ जैसी संरचना होती है, इसको बोलते हैं बेटा पैंक्रियाज। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पैंक्रियाज। यह है पैंक्रियाज। इस स्टमक के अंदर फूड मटेरियल यहाँ से ऐसे होते हुए चला आता है और इस स्टमक के अंदर कुछ क्या होते हैं, एंजाइम सिक्रीट होते हैं जिससे इस फूड में तोड़फोड़ मचता है। अब यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं पैंक्रियाज और इस पैंक्रियाज से एक नली ऐसे निकल के आगे की तरफ बढ़ जाती है। आगे की तरफ बढ़ के यहाँ एक बनाती है छोटी सी बबल नुमा संरचना जिसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर, और एक टोपी जैसी संरचना बनाती है जिसको बोलते हैं क्या, यह बोला जाता है बेटा लीवर। लीवर 2 भागों में बढ़ जाता है, एक होता है राइट लीवर, एक होता है लेफ्ट लीवर। लेफ्ट लीवर, राइट एंड लेफ्ट साइड। यह क्या है बेटा, यह है गॉल ब्लैडर। यह क्या है, गॉल ब्लैडर, इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। और इस नली को बोलते हैं क्या, हिपैटिक डक्ट। इसको क्या बोलते हैं, हिपैटिक डक्ट। इसको हिपैटिक डक्ट यानी कि नली बोलते हैं। तो भैया ये कौन है, जब ये हिपैटिक डक्ट है तो ये वाले से ये यहाँ कोने पे आके जहाँ मिल रहा है इसको बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो पैंक्रियाटिक, पैंक्रियाटिक डक्ट, इसको बोलेंगे हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। यानी हिपेट लीवर के साथ साथ इस पैंक्रियास से भी जुड़े हो बेटा तुम, इसलिए इसको हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट बोलेंगे। तो ये वाली कौन सी नली है सर जी, इसको तो नहीं बताएं। अरे बेटा बताए दे रहे हैं, ये है पैंक्रियाटिक डक्ट। यह कौन सा है, पैंक्रियाटिक डक्ट है, यह है पैंक्रियाटिक डक्ट। अभी क्लियर? हाँ चलिए आगे। अब देखो ये पैंक्रियाटिक डक्ट के आगे जब हम बढ़ते हैं बेटा तो यह नली थोड़ी सी ऐसे घूम जाती है। अब जब घूमती है तो बहुतों ने कह दिया दीज आर यू शेप्ड स्ट्रक्चर। तो सर जी जब ये यू शेप्ड है तो ऐसा कोई है क्या एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट? हाँ भाई बता दे रहे हैं, यह हो गया डियोडेनम। डियोडेनम, यह है डियोडेनम, NU-यम। अरे सर जी यहाँ पे एक सिकुड़ रहा है, ये कौन है, इसको भी पकड़ लो, सिकुड़ रहा है तो यह है जेजुनम। ये कौन है, जेजुनम। जेजुनम जाने मन मत कर देना, यह है जेजुनम, ये हो गया जेजुनम। अब देखो बेटा यह आके एक बड़े से ट्रैक में जाके घुसता है अंदर की तरफ, वहाँ होती रहती है खड़बड़ी। जितना खाए पिए हैं खड़बड़ 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 हो रहा होता है और उसी में यो खड़बड़ाने पहुंच जाता है। भाई अब खड़बड़ 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 के बीच में जब जाओगे तो यहाँ शुरू हो जाता है, यहाँ तक तो डाइजेशन होता है, यहाँ वाले स्टेप में एब्जॉर्प्शन होता है। यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन आपको मिलेगा, डाइजेशन का तो कहानी यहाँ समाप्त होता है। ठीक है बेटा, तो इतना याद रखो, यहाँ से आके ऐसे कर दो और इस वाले छोटे से छिद्र को बोलते हैं एनस। क्या बोलेंगे, एनस, जहाँ से वेस्ट मटेरियल निकलता है, जहाँ से वेस्ट मटेरियल बाहर की तरफ निकलता है।
तो सर जी अभी ये जेजुनम जो था ये वहीं रुक गया कि आगे भी गया? कुछ कहानी बताया नहीं, क्लियर नहीं हुआ। बेटा ये आके अंदर बहुत क्वाइलिंग करता है, इतना क्वाइलिंग करने के बाद ये एक जगह जाके खुल जाता है। तो सर जो क्वाइलिंग करता है इस क्वाइलिंग को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चा इलियम। इसको क्या बोलते हैं? इलियम बोलते हैं। और इलियम जो होता है यह तीनों को अगर हम मिला के बोले सर जी तो क्या बोलते हैं? इन तीनों को मिला के बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन है, आंत है, इंटेस्टाइन। यह डायग्राम याद रख लो, एग्जाम में यह पूछता है, अक्सर पूछता है, हम कई सालों से देखते हैं, आता रहा है। इसको बोलते हैं बेटा सिकम, CEACUM, सिकम। सिकम दर्द में सिकम होता है ना, ये वाली सिकम, ये है सिकम। बहुत ज्यादा खिंचा दिए, अब आप और सिकम में आ गए होंगे। सिकम, यहां सिकम है, लेकिन इसके नीचे ऐसे देख रहे हो एक छोटा सा कीड़े नुमा, फीते नुमा स्ट्रक्चर नीचे की तरफ लटक रहा है, उसको बोलते हैं बेटा अपेंडिक्स। इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। और ये क्या होता है? कोनो वो है नहीं, कोई ऑर्गन नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है। यह एक प्रकार का वेस्टिजियल ऑर्गन है, आई मीन हम लोगों के पूर्वज से चला आ रहा है अवशेषी अंग। पहले क्या होता था, घास पात लोग ज्यादा खाते थे, इसलिए सेलुलोज के डाइजेशन के लिए पाया जाता था। अब सेलुलोजिक डाइजेशन हम लोगों के अंदर खत्म हो गया है, इस वजह से ये अभी तक अटका हुआ है, इसका कोई रोल नहीं है। अपेंडिक्स हो जाता है जब भूख प्यास नहीं लगता, तो इसको कट करके डॉक्टर निकाल देता है। ये वाली पूरी पार्ट की अगर कहानी जाननी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन जरूर दबाएं। चलो कोई बात नहीं, मजाक था। अब देखो बेटा ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, मुस्कुरा के बोलो असेंडिंग। असेंडिंग क्या है सर जी? कोलोन, कोलोन। अरे ये तो लेटा हुआ है सर, तो दीज आर ट्रांसवर्स कोलोन, बोलो ना ट्रांसवर्स कोलोन। सर ये नीचे की तरफ घट रहा है, बोल दो डिसेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन। तो ये तो थी बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम सारी हमारी। लेकिन अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये तो हमने स्ट्रक्चर खाली दिखाया कि ये स्ट्रक्चर के थ्रू ऐसे ऐसे चल रहा है प्रोसेस, स्क्रीनशॉट ले लो। यह जो प्रोसेस है यह कोलोन, सिकम कोलोन, और फाइनली यहाँ पे जहाँ पे आके वेस्ट मटेरियल कुछ पल रुकेगा, उसके बाद बाहर निकलेगा, उसको बोलते हैं रेक्टम, RECTUM। ये तीनों मिला दिया जाए तो दीज आर कॉल्ड क्या? लार्ज इंटेस्टाइन का ये पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डियोडेनम, जेजुनम, इलियम, लार्ज इंटेस्टाइन में सिकम, कोलोन, ये पूरा, और ये रेक्टम। एनस क्या होता है? जो वेस्ट मटेरियल होता है यहां से निकालने का काम करता है। अब देखो बेटा, अब इसमें 1 मिनट के लिए ये सारी चीजें आप नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, तो हम आगे कुछ बताएंगे, हटा दे रहे। चलिए देखो, आपने पढ़ा डाइजेशन, आई मीन न्यूट्रिशन पढ़ रहे हो, तो इस न्यूट्रिशन में आपको मिला होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये जब पढ़ते हैं ना बेटा तो हम लोगों को एक बात याद आती है। बात क्या है? बात आती है डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम इसको बोलते हैं बेटा। ये हमारे न्यूट्रिशन के अंतर्गत हमको पढ़ाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक कौन होता है? एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा कौन होता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड। एक और दूसरा कौन होता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है इसमें क्या क्या आपको देखने को मिला बेटा? माउथ मिल गया, लिख के रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हूबहू उतार देना, नंबर परफेक्ट मिलेगा। माउथ के बाद बक्कल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर कौन मिला? फेरिंग्स मिल गया। फेरिंग्स के बाद, वहाँ गलत हो गया होगा शायद, हाँ गलत है, फेरिंग्स के बाद क्या है? ओइसोफेगस, ओइसोफेगस है। ओइसोफेगस के बाद कौन है? स्टमक है, स्टमक, MACH। स्टमक में 3 पार्ट, वो आपने बताना है, हमने बोल दिया। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। फिर कौन है? लार्ज इंटेस्टाइन में कितने पार्ट? 3, सिकम, कोलोन, रेक्टम। इसके बाद फाइनली कौन है? एनस।
ये अभी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो रही है बेटा। ग्लैंड में हम बात करते हैं, एक है सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी LAVARY सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड में हमने कौन कौन बोला, सबलिंगुअल, मैक्सिलरी और पैरोटिड ग्लैंड। इसके बाद आता है लीवर, इसके बाद आ गया लीवर, हमने यहाँ दिखा दिया लीवर जो बाइल सिक्रीट करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है। इसके बाद है पैंक्रियाज, पैंक्रियाज। तो ये हमारे कौन हो गए, ग्लैंड हो गए। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं और ये एलिमेंट्री कैनाल, ये आहार नाल है। लेकिन यह एक बाइक है, यह एक इंजन है, यानी कि जो पेट्रोल की सप्लाई करती है, बिना इसके ये सारी चीजें चली नहीं पाएंगी। ठीक, तो यह बात याद रखना कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम अभी खाली हमने बताया। अब ध्यान दो, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो सटाक से। हाँ, तो ये स्टेप चलाने के लिए बेटा, इन चीज़ों को करने के लिए अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ये क्या आगे बता रहे हैं, पता नहीं मिटार दिए। हाँ मिटा रहे हैं, लेकिन अब ध्यान देना, अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ समाप्त। अब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिए तो याद आएगा कि अब डाइजेशन करनी है। यानी इस डाइजेस्टिव सिस्टम में ही, इस डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ चीजें होंगी। क्या होंगी? आपको खाना खाने के लिए बुलाया तो गया, लेकिन वहां स्टेप कौन कौन सी फॉलो होंगी वो अब नोट करो भाई। पहले क्या होगा, जब हम आएंगे हमको कोई चीज रखी जाएगी तो हाथ के सहायता से ऐसे उठाएंगे, उठा के मुंह में डालना, इंजेशन। इसको क्या बोलते हैं? इंजेशन। इंजेशन। इंजेशन के बाद क्या होता है सर जी? इंजेशन के बाद होता है डाइजेशन। कहोगे अरे सर तुरंत डाइजेशन? हाँ देखो, देखते हैं, हम भी समझते हैं आप ही के साथ। क्लियर है या नहीं? अब डाइजेशन हो गया सर जी कैसे? अभी तो मुंह में डाले थे, तुरंत डाइजेशन कैसे हो जाएगा? इतना जल्दी पच गया? बेटा मुंह में लिए तो उसको पहले मैस्टिगेट किए, कूचे पीसे चबाए, देन लिक्विफाई किए टंग और टीथ की सहायता से। तो यहां हमने क्या किया, एक किया फिजिकल डाइजेशन, इसके बाद पेट में जाने के बाद होगा ना केमिकल डाइजेशन। पहले दांत से कूचो पीसो चबाओ तब तो फिजिकल डाइजेशन स्टार्ट एंड देन केमिकल डाइजेशन। सर जी यहां आपने बता दिया कि डाइजेशन हो गया, तो इसके बाद भी कुछ होगा क्या? हाँ होगा ना, एब्जॉर्प्शन, TION। मतलब नहीं समझ में आया सर? हाँ बेटा समझा रहे हैं। ये फूड मटेरियल यहां से कूच पीस के आगे बढ़ाए, यहां आया, यहां से ये नीचे आया, यहां तक मान लो आ गया। हम यहीं पे कुछ चीजें समझा दे रहे हैं। यहां क्या हुआ है, इसके मटेरियल को, जो इसमें प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, इन सबको यहाँ के जो सेल्स हैं, ये दीवार पे जो सेल्स हैं, ये क्या करेंगे भाई, इनको चाहिए ना, इनको ये खींचने लगेंगे। तो जब इससे ये जो लेई की तरह, लुगदी की तरह पेट में आया है, उससे प्रोटीन को, विटामिन को, लिपिड को, फैट को, सबको खींचना, सारे सेल के द्वारा इसको ले लेना कहलाएगा क्या? एब्जॉर्प्शन। और यहां तक ये टूट फूट के मटेरियल लिक्विड की तरह बन गया, या बोलते हैं केमिकल डाइजेशन। दांत से जब हम कूच रहे थे, जीभ से मिला रहे थे, विद द हेल्प ऑफ टंग एंड टीथ, द फूड मटेरियल मैस्टिगेट एंड च्यूइंग, these are called physical digestion, and after physical digestion chemical digestion start with the help of saliva। यानी जो ही फिजिकल डाइजेशन कंप्लीट होता है, लार की सहायता से इसको लिक्विफाई करके बोलस के रूप में हम लोग क्या करते हैं, ओइसोफेगस के थ्रू स्टमक में भेज देते हैं। और जब यह स्टमक में पहुंच जाता है तो वहां सेल अपना शुरू कर देते हैं। यहां तक तो कोई खेल नहीं, इसके पास कुछ है ही नहीं, करेगा क्या भाई, क्या रहेगा भाई, जानते हो ना? हाँ तो आगे आप जानते हो। चलो अभी यहां पे जो एब्जॉर्प्शन आप देख रहे हो बेटा, सेल ने कर लिया। अब ये सेल बेचारे नंगे पुंगे, इनके पास तो कुछ है नहीं, कर तो पाएंगे नहीं कुछ काम। तो इनको क्या होता है कि भाई पूरे बॉडी में अभी बात करनी है, पूरी बॉडी यहाँ से है ना, ये बॉडी बिल्डर है, नॉर्मल हल्के में ना लेना इस पब्लिक को, यानी ये बहुत नॉर्मली ना ले लेना। ये तो बॉडी बना के बैठा था, ये कहा है तुम खाली लेके यहाँ क्या कर रहे हो, सप्लाई करो सप्लाई करो, मार धार शुरू। तो जो बॉडी के पार्ट है, आई मीन ये बंदा जा रहा था जिम, तो ये जब जिम उम करता है तो इसको सप्लीमेंट की आवश्यकता है ना,
अब तुम खाली लेके यहाँ बैठे हो, मुंह बना के दांत निपोर के ऐसे बॉडी बिल्डर वाले पोज में ये खड़ा है, इसको चाहिए सारी चीज़ें, यहाँ की जो सेल्स है वो तड़फड़ा रही हैं। तो यहाँ से जो मटेरियल है प्रोटीन, विटामिन, लिपिड, ये ब्लड के छोटे छोटे कैपिलरीज, विसेल्स, इन सेल से ऐसे ऐसे फैले रहते हैं पूरे बॉडी में। इनका नेटवर्क होता है जो हार्ट के पास से ऐसे गुजरता है चारों तरफ। तो ये क्या करती है कि उस कैपिलरीज में, इन कैपिलरीज में डालने लगती हैं प्रोटीन, विटामिन, लिपिड को। तो भाई अब ये सेल्स ने पहले एब्जॉर्ब किया, अब ये क्या कर रही है, एसिमिलेट, फैला रही है, पूरे चारों तरफ बिखेर रही हैं। यानी यहाँ पे सेल ने एब्जॉर्ब किया, अब इनके पास छोटे छोटे नर्व्स हैं, ये चारों तरफ से लेंगे और पूरे शरीर में फैला देंगे प्रोटीन। ऐसे बाइसेप मारे जा रहे हो, पता है कहाँ से आया? ये आया वो जो प्रोटीन हुआ सेल ने एब्जॉर्ब किया था उसने दिया। तो ये सारी चीजें यहाँ पे जब सेल ने बिखेरना शुरू किया पूरे बॉडी में हार्ट के थ्रू, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, यह है एसिमिलेशन। और फाइनली जब सारी चीजें चली गई तो यहाँ सिकुड़ के रह गया छोटा मोटा मटेरियल। भाई सब विटामिन, प्रोटीन, लिपिड सब खींच लिए। एक रोटी ले लो, रोटी के कुछ पीस के उसमें से विटामिन, लिपिड सब खा गए, बचा रोटी का पाउडर। वो पाउडर क्या खाक तुम्हारा शरीर सोखेगा? क्या करेगा वो? का आखिर होगा क्या? तो वही टाइम टू टाइम हाथ में लोटा है, तो वही वाला हाल कि अब ये क्या होगा बेटा, यहाँ से धीरे धीरे अब समझ जाता है कि हमारा कोनो आवश्यकता है नहीं, चुपचाप मुंह बना के नीचे की तरफ चला आता है। यहाँ तक जो अभी तक देखो सब छोड़ेंगे नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास तक ये सब, तेरी तो प्रोटीन रखे हुए हैं, विटामिन भी रखा है, पकड़, लिपिड भी है इसके पास, यहाँ तक लिपिड खींच लेते हैं। अंतिम में बेचारा यहाँ पहुँचता है, इसके अंदर जो तेल वेल लगा रहता है वो निकाल लेते हैं, तेल भी चूस लिए। बचा बेचारा पानी से भींगा हुआ आगे की तरफ बढ़ता है और लार्ज इंटेस्टाइन में इसके साथ इतना अत्याचार होता है कि पूछो मत। अब क्या होगा, वो जो फूड मटेरियल, जो रोटी का टुकड़ा आपने खाया था, उसका अत्याचार उसके साथ जो हो रहा है, जब लार्ज इंटेस्टाइन के पास पहुंचता है तो उसके अंदर जो पानी का मटेरियल बचा है, लार्ज इंटेस्टाइन उसके साथ थोड़ा सा रहम नहीं दिखाता, उसके पानी को भी सोख लेता है। अब जब सोख लेता है, इसलिए ज्यादा पानी बाद में खाना खाने के समय मत पिया करो, नहीं ये सब अत्याचार करेंगे, बाद में पी लिया करो, क्योंकि जब सब सोख लेते हैं ना तो पानी सटाक से वहां पहुंचा लो बता रहे हैं हम भी। तो पानी जब पहुंचेगा तो थोड़ा रिलैक्स फील होगा, और उसके बाद क्या होगा जानते हो ना, बाथरूम में जाते ही आराम से कूल माइंड से, ठीक। तो ये प्रोसेस होने के लिए पानी की आवश्यकता खत्म हो जाती है, जानते हो भाई। यहां तक आते आते ये सब क्या करते हैं, इसके पानी को सारे चूस चुके होते हैं, और फाइनली जब इधर से आके ये रेक्टम में एकत्रित होता है, और कुछ समय बाद टाइम टू टाइम एनस के थ्रू क्या होता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये थी बेटा हमारी एक छोटी सी डाइजेस्टिव सिस्टम की क्लास, और कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताना। पूरे लेक्चर के लिए अगर आप रेडी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने का मन है तो करो, नहीं करना है मत करो, लेकिन ये तो बताओ कि आपको पढ़ना है या नहीं, और लोगों को शेयर करके 10th के बच्चों को जोड़ दो। हम पक्का बता रहे, फाउंडेशन फेल होगा, फाउंडेशन में भी इतना तगड़ा नहीं पाओगे जितना क्लास हम देंगे। चलिए लाइक करके जाना बेटा।